वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज का बेटा हमारा क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक की एक्सरसाइज 6.6 जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी व्हेन प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द सर्कल प्रूव दैट triangle PAC similar to triangle PDB PA into PB is equal to PC into PD। क्वेश्चन बेटा आपको समझ में आया। क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल है जिसमें दो कॉर्ड हैं, एक AB है और दूसरी CD है। जब हमने इन कॉर्ड्स को प्रोड्यूस किया, ठीक है, जब हमने इन कॉर्ड्स को प्रोड्यूस किया तो ये एक दूसरे को एक पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करती हैं। तब हमको ये बताना है कि हमारा ट्राइंगल PAC सिमिलर है ट्राइंगल PDB के और PA इंटू PB PC इंटू PD के इक्वल है। तो काम शुरू करें बेटा। देखो, ट्राइंगल सिमिलर करना है तो या तो हमको साइड्स के रेशोज उनके इंक्लूडिंग एंगल्स इक्वल करने पड़ेंगे, है ना। राइट हाइपोटेन्यूज तो अपन यूज़ ही नहीं कर सकते, RHS से तो सिमिलर कर ही नहीं सकते क्योंकि ट्राइंगल्स हमारे राइट ट्राइंगल्स नहीं हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, तो अब आती है बात साइड्स के रेशो की। तो क्या हमारे क्वेश्चन में साइड्स के बारे में कुछ दिया हुआ है? हमारे पास कोई गिवन इन्फॉर्मेशन है? देखो, गिवन तो नहीं है, बल्कि प्रूव करना है कि साइड्स का रेशो इक्वल होता है। तो मीन्स साइड से रिलेटेड भी हम कोई अपना जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है वो यूज़ नहीं करेंगे। तो अब हम यहाँ पर इन ट्राइंगल्स को सिमिलर यूज़ करने के लिए यूज़ करेंगे या तो दो एंगल्स इक्वल हो जाएं या हमारे तीनों एंगल इक्वल हो जाएं। मीन्स एंगल क्राइटेरिया या एंगल क्राइटेरिया। अब चलो इस पर काम करें। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब कभी भी हमको एंगल्स इक्वल करने हैं तो ऐसा नहीं है हम कोई भी एंगल इक्वल कर दें। हमने यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमको जो ट्राइंगल्स अपने सिमिलर करने हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो जब आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल करने वाले हो तो आप देखो, आपको यहाँ पर जिस ऑर्डर में ये नाम लिखे हुए हैं, या अपन ऐसे समझ लो कि जिस ऑर्डर में ये लेटर्स लिखे हुए हैं उस ऑर्डर में ही हमारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो जैसे यहाँ पर P और P फर्स्ट लेटर है, मीन्स P पर बनने वाले एंगल्स हमारे सेम होने चाहिए। तो हमने अपने ट्राइंगल में देखा PAC में P पर बनना है एंगल ये, और जब हमने ट्राइंगल PDB की बात की तो भी एंगल यही, मीन्स ये एंगल इक्वल है क्योंकि कॉमन हो गया ना। अब दूसरे एंगल की बात आई, एंगल A की। अब ये जो एंगल A है ये किसके इक्वल होना चाहिए बेटा? अपना एंगल D के। तो क्या ये A पर बनने वाला एंगल इस D पर बनने वाले एंगल के इक्वल है? मालूम है, कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसका एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। हम इसको पूरा प्रूव करके अपने प्रूफ को कंप्लीट करेंगे, वो मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ कि कैसे करना है। सेम वे में हम एंगल C को ठीक है एंगल B के इक्वल करेंगे। अब किस टाइप से करेंगे वो समझ लो। वैसे ये एक थ्योरम के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे पूरा प्रूव करके लिखेंगे कि हमको ये मालूम है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABDC, तो इसमें अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है बेटा? 180 डिग्री। तो यहाँ पर इसे एंगल A मेंशन नहीं कर रहे हैं हम, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं तो एक को 1 और एक को 2 लिख लेते हैं। तो एंगल 2 और D को अगर हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, और एंगल 2 को 1 से ऐड करेंगे तो लीनियर पेयर से 180 डिग्री आएगा। तो जब आप इन्हें कंपेयर करोगे तो आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा कि एंगल 1 हमारा एंगल D के इक्वल है। सिमिलरली हम ये प्रूव कर देंगे कि एंगल 3 और 4 इनका सम भी 180 है, 4 और B का सम भी 180 है। तो एंगल 3 हमारा एंगल B के इक्वल आ जाएगा। मीन्स C पे बनने वाला एंगल B पे बनने वाले एंगल के इक्वल कर दिया, A पर बनने वाला D के इक्वल कर दिया, और हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय एंगल सिमिलरिटी। बात समझ में आ गई? और फिर हमारे ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशो तो हम इक्वल कर ही लेंगे। क्लियर? चलो अब इसको लिखेंगे कैसे उस पर ध्यान दो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम फुल अपना पूरा फॉर्मेट के साथ काम करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अपने पास में गिवन क्या है। गिवन है टू कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P व्हेन प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द सर्कल। अब हमको प्रूफ क्या करना है, इसके बाद हम ये लिखते हैं ना टू प्रूफ।
तो अब हम अपना ये लिख देंगे कि हमको प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये। अब प्रूफ स्टार्ट करो। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि पहले अपन एंगल्स इक्वल कर लें, फिर बेटा ट्राइंगल सिमिलर करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हियर एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमने लिख दिया। और दूसरा एंगल 3 + 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये दोनों हमने क्यों लिखे? क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। ये बात क्लियर हो गई है ना। अब दूसरी चीज़ हमने क्या कहा था कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो अब इससे हम बाकी के दोनों ले लेंगे। तो इनको रिजल्ट हम अपना फर्स्ट लिख देते हैं, ये रिजल्ट सेकंड है। अब हम लिख देंगे कि वी नो दैट सम ऑफ opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। ठीक है, सो एंगल A + D इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको लिख देंगे हम थर्ड इक्वेशन। एंड एंगल B + C इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको लिख देंगे हम फोर्थ। अरे ये अपना P है बेटा और ये C है। ठीक है, अब जब मैंने तुम लोग को बोला कि इनको अपन कंपेयर कर सकते हैं। अब जब हमने यहाँ पर A + D लिखा है तो A पर जैसा मैंने कहा था 2 एंगल बन रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसको देयरफॉर करके लिख ही लेते हैं, जिससे हम लोग कंफ्यूज ना हो कि ए पर बनने वाले एंगल्स हम कौन से यूज़ करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ हमने लिखा यहाँ पर ए को लिख दो 2 और यहाँ सी पर हमारा 4 है तो इसको 4 लिख लो। ठीक है, तो ये अपने पास में 2 रिज़ल्ट आ गए। 2 रिज़ल्ट हमारे पास में ये हैं। अब हम कंपेयर करना शुरू कर देंगे 2 वाले रिज़ल्ट को 2 वाले रिज़ल्ट से। अब ये आपने जो भी इक्वेशन डाली हो एग्ज़ाम में उसके अकॉर्डिंग देख लेना कि ये 2 है और ये 2 है। तो हम सबसे पहले कंपेयर किसको करेंगे? फर्स्ट और थर्ड को। तो अब हम लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड वी गेट। ठीक है, अब आप इनको कंपेयर करो तो ये 2 + D की वैल्यू आ जाएगी 1 + 2 से, क्योंकि दोनों का सम 180 है तो ये आपस में इक्वल होंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बेटा रिजल्ट आ जाएगा कि एंगल D हमारा एंगल 1 के इक्वल है। सिमिलरली अब आप नेक्स्ट रिजल्ट्स को कंपेयर करो। अगेन ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, अब हम किसको कंपेयर करेंगे बेटा? अभी हमने फर्स्ट और थर्ड को किया है, तो अब हम कंपेयर करेंगे सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में क्या रिजल्ट आ जाएगा? फोर्थ में अपने पास में है B + 4। ठीक है, B + 4 और इसमें क्या था 3 + 4। तो अब हम इन्हीं को कंपेयर करेंगे तो एंगल 3 + 4 एंगल B + 4 के इक्वल आएगा। 4 से 4 कैंसिल कर दो तो ये आ गया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल B। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल B। समझ में आ गया? यही हम चाहते थे कि हमारे ये एंगल्स इक्वल हो जाएं। अब हम इन ट्राइंगल लेके अपने रिक्वायर्ड और अपने सिमिलर प्रूव कर देते हैं। अब हम लिख देंगे नाउ इन ट्राइंगल PAC एंड ट्राइंगल PDB एंगल, आप देखो P तो P के इक्वल कर दो, ये क्योंकि कॉमन है अपना। अच्छा, एक चीज़ और याद रखो, अगर PAC पहले लिखा है तो PAC में बनने वाले एंगल हम लोग पहले लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे PAC में एंगल 1 है, ये हमारा D के इक्वल है, एंगल 3 D के इक्वल है। इनके रीज़न क्या लिखोगे? पहले प्रूव किया है तो लिख देना प्रूव्ड अबव।
और इसका भी रीज़न सेम रहेगा, प्रूव्ड अबव। देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल PAC सिमिलर टू ट्राइंगल PDB। हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बहुत सिंपल सा काम है, फटाफट करते चले जाओ। अब आता है सेकंड पार्ट जिसमें हमको साइड्स का रेशो इक्वल करना है। तो अब हम लिख देंगे कि एज ट्राइंगल PAC सिमिलर टू ट्राइंगल PDB। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल तुम्हारे सिमिलर हैं, इनकी साइड्स अपने को जो जो ज़रूरत है वो लिखो। और याद रखना जो ट्राइंगल का नाम आपने पहले लिखा है, तो जब आप साइड्स का रेशो लिखते हैं तो उसके न्यूमरेटर में पहले वाले ट्राइंगल की साइड्स लिखनी है। तो इसकी हमारे रिजल्ट में कौन कौन सी साइड यूज़ हो रही थी? एक हो रही थी PA और एक थी PC। तो हम यहाँ पे वही लिख देंगे, ये PA और इक्वल में जाएगा PC। और जब आप PDB की साइड्स लिखोगे तो कौन सी लिखोगे? ये इन ऑर्डर पर ही डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे PA है तो यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा? PD। और फिर उसके बाद में आपने क्या लिया है? PC। तो यहाँ पे क्या लोगे बेटा आप? PD। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में रिजल्ट? PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। समझ में आया अच्छे से? अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर हैं, आप मुझे बेटा व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके बेटा।